हाँ जी, गुड मॉर्निंग और सबको नमस्कार। हाउ टू प्लान योर ट्रैवल के चौथा जो स्टेप है, उस एपिसोड में आज हम लोग आपको ये बताएंगे कि किसी शहर में जब आप होटल बुक कर रहे हो तो उस समय आपको कौन कौन से एस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए। ट्रैवल वेबसाइट से आप बुक कर रहे हो, आपके पास कुछ कूपन कोड पड़ा हुआ है या किसी क्रेडिट कार्ड में वहाँ पे कुछ डिस्काउंट शो कर रहा है तो आप उसमें बुकिंग करोगे, या आप होटल का नंबर, कांटेक्ट नंबर जुगाड़ करके डायरेक्ट होटल से बात करोगे, या आप किसी रेफरेंस, आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं, कोई यार दोस्त वहाँ घूमने गए हैं, उससे बात करके उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वहाँ पे बुकिंग करोगे, या तो खुद दिमाग लगाओगे। किस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा उसको महत्व दोगे, उसको प्रायोरिटी मान के आप चलोगे। तो मैं तो जैसे हर केस में आप लोगों को बोलता हूँ कि गूगल मैप एक बहुत बड़ा टूल है, उसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग फीचर्स हैं। उस फीचर्स का, एस्पेक्ट का आप लोग इस्तेमाल करिए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लास्ट महीने मैं छत्तीसगढ़ के रायपुर गया हुआ था, रायपुर, राजिम और शिरपुर। तो रायपुर शहर में होटल बुकिंग के दौरान मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस की है, गूगल के जो मैप के जो स्ट्रीट व्यू हैं, जो उसके सैटेलाइट व्यू हैं, वो मुझे कैसे हेल्प किया था ये डिसाइड करने में कि कौन सा होटल कंजेस्टेड एरिया में है, कौन से होटल के सामने जो रोड है वो बड़ा नैरो है, कहाँ पे शोर शराबा है, और कहाँ पे भाड़ा भी ठीक है। और अल्टीमेटली मैंने जो होटल चूज किया था वो किस लोकेशन पर था, उस जगह तक मैंने कैसे पहुंचा, कैसे मैंने बुकिंग करी, कैसे मैंने बात करी, उसके आसपास का एरिया, लोकेशन कैसा है, कनेक्टिविटी कैसी है, रोड वोड कैसे बना हुआ है, पार्किंग की जगह है या नहीं है। इन चीज़ों के ऊपर भी खास तौर पे ध्यान रखा जाता है। हालांकि मैं ट्रेन से गया हुआ था, पार्किंग की कोई गुंजाइश उसमें थी नहीं। बट चलिए, आगे का मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगा, उस हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। हाँ जी, नमस्कार। तो सबसे पहले मैंने मैप में रायपुर सिलेक्ट कर लिया है, ऐसे ही मैनुअली। फिर मैं सर्च ऑप्शन में जा कर के ये जो रायपुर होटल्स है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। तो देखिए, लेफ्ट साइड में आपको लिस्ट व्यू मिलेगा। ग्रैंड कैनियन, मीरा, पैराइजो, क्लार्क सीन, पंजाबी पैलेस, बुटीक, एरिना होटल, क्रिसमस, साइट्रस, बेबीलोन, रजवाड़ा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया। अभी मैप में देखिए कि ये रहा आपके रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। ठीक है, इस साइड रोड है, लीरॉय होटल, गोल्डन होटल, सन होटल, एम होटल, रेजेंटाइन, डाउनटाउन रायपुर, ये सब होटल आपको दिख रहा है। तो फिर से चला गया, चलिए दोबारा लिखते हैं इसको। तो इसमें क्या है, रेल स्टेशन के इस साइड कुछ होटल्स हैं, कुछ होटल इधर जो एम्स साइड है वो है, ये रहा रायपुर के एयरपोर्ट, एयरपोर्ट साइड कुछ है। तो एक एक होटल पर क्लिक करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अभी हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक्स पे जाते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो जो मैं बता रहा था कि स्टेशन के पास जो एरिया है वो बड़ा कंजेस्टेड सा एरिया है। अब देखिए, मैप के राइट टॉप में ये जो ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करिए। इसमें डिफ़ॉल्ट व्यू, सैटेलाइट व्यू, टेरेन व्यू आपको दिखेगा। तो हम लोग आते हैं सैटेलाइट व्यू के ऊपर। इसको मैंने क्लोज किया। तो सैटेलाइट व्यू में आपको और क्लियरली ऊपर से सैटेलाइट व्यू में दिखेगा कि मकान कैसे हैं, गलियां कैसी है, इस टाइप के। ठीक है, आपको दिख रहा होगा एक दो पेड़ पौधे बीच बीच में, और एकदम सटे हुए मकान एक दूसरे के साथ, जैसे कि स्टेशन एरिया में नॉर्मल होता है। और आप लोगों को गाड़ी पार्किंग जो स्टेशन के पास है वो दिख रहा है, स्टेशन के जो शेड्स हैं, ओवर ब्रिजेस हैं, वो सब भी दिख रहा है। तो आपको इसमें से एक अंदाजा लगेगा कि होटल जो आप ढूंढ रहे हो वो किस एरिया पर स्थित है। ठीक है, अब इसको और अच्छे से देखने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। फिर से इसी ऑप्शन पे आप लोग जाइए, थोड़ा नीचे आइए मैप डिटेल्स में। यहां पे जैसे ट्रैफिक, बाइसाइक्लिंग, 3D, स्ट्रीट व्यू, तो स्ट्रीट व्यू ऑप्शन पर आइए। ठीक है, स्ट्रीट व्यू ऑप्शन में क्या होता है, काट दिया इसको। उसमें जनरली जो ज़्यादातर के मेन रोड्स होते हैं, कभी कभार गलियां भी होती है, वो स्ट्रीट व्यू ऑप्शन में गूगल वाले डाल देते हैं। उसमें आपको क्या फ़ायदा होता है, ये जो स्टेशन रोड आप लोग देख पा रहे हैं और उसमें ग्रीन कलर का निशान बना हुआ है, तो हम लोग कोई एक पर्टिकुलर होटल को ले लेते हैं, जैसे होटल गोल्डन बैंक्वेट। ठीक है,
इसको जूम कर लिया। अब ये सामने स्टेशन के इस साइड ये देख रही हैं बाउंड्री वॉल है, फिर बाउंड्री वॉल के साइड में रोड है, रोड के ऊपर ग्रीन निशान ब्लू निशान है, तो ब्लू निशान के ऊपर हम लोगों ने टिक किया। और देखिए अभी जो एरो है, ये एरो होटल के तरफ है, स्टेशन के तरफ नहीं है, होटल की तरफ है, जो कि आपको गोल्डन रेस्टोरेंट, गोल्डन बैंक्वेट होटल, इंग्लिश वाइन शॉप, अग्रवाल भोजनालय, ये सब दिखा रहा है। अब हम लोग मैप में आते हैं, इस साइड देखिए। तो सबसे पहले ये जो मैप में हमारे सामने है, इसमें आपको एक रेस्टोरेंट दिख रहा है, इसके साइड में आपको लक्ष्मी शू एम्पोरियम दिख रहा है, इसके साइड में आपको छोटा सा ये कुछ जिम टाइप का है, नहीं गोल्डन होटल ये रहा। तो जैसे कि ये गोल्डन होटल एंड रेस्टोरेंट है, और ये देखिए राइट साइड में जो होटल में खटिया के ऊपर एक बंदा लेटा हुआ है टाइप का, जो पिंक कलर का निशान बना हुआ है, वो निशान इधर भी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि होटल यहाँ पर है। ठीक है, तो ये रहा गोल्डन बैंक्वेट या जो भी नाम है होटल। होटल का भी देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और पीछे जो मेन होटल का हिस्सा है, जो पुराना हिस्सा है, वो बना हुआ है, ये आप लोग देख पा रहे हैं। अब लेफ्ट साइड में आते हैं, स्टेशन रोड ये है, इसको आप और थोड़ा सा घुमा लीजिए। इस साइड ये स्टेशन का हिस्सा है, ये रोड है, ये स्टेशन की एंट्री है, ये ठेले वाले खड़े हैं, ऑटो जा रहे हैं, ये सब है, और ये रेस्टोरेंट एक है। अब राइट साइड में आते हैं, अब थोड़ा सा आपको और एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। थोड़ा इस साइड आए, इस साइड जैसे कि इस कॉर्नर पर क्या है, आपको एक रामकृष्ण बेकरी दिख रहा है, एक होटल डिज़ायर दिख रहा है, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो वो मैप ऑटोमेटिक आपको उस तरफ लेके चला जाएगा। ठीक है, आप लेफ्ट और राइट को मैच करके देखिए। ये रास्ता इस साइड से स्टेशन रोड घूम गया, ये देखिए घूमा, फिर सीधी एक गली है जिसमें गुधियारी मेन रोड है, तो ये सीधा गुधियारी मेन रोड है। इस साइड देखिए स्टेशन के पार्किंग है, स्टेशन के द्वार है, ये रहा स्टेशन के द्वार। इस साइड देखिए श्री सर्वधर्म हनुमान मंदिर है, ये देखिए श्री सर्वधर्म हनुमान मंदिर। मैं इस जगह गया हुआ हूँ इसलिए मुझे पता है। ठीक है, तो मैप के साथ जो स्ट्रीट व्यू है वो आपका मैच हो गया। अभी इस होटल पर आते हैं, रामकृष्ण बेकरी के बगल में जो होटल डिज़ायर है, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब मैं एरो देखिए, एरो अभी स्टेशन की तरफ मुंह किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट में स्टेशन की जो एंट्री है, वो एग्जिट जो है वो दिख रहा है। अभी हम लोग घुमा रहे हैं, देखिए एरो भी घूम रहा है। ठीक है, अब हम लोग इधर आ गए। देखिए आपको जैसे मैप में दिखा था कि श्री श्याम रेस्टोरेंट, देखिए श्री श्याम रेस्टोरेंट हो गया, उसके बगल में रामकृष्ण थाली रेस्टोरेंट, ये देखिए रामकृष्ण शुद्ध शाकाहारी बेकरी, ये लिखा हुआ है। इसके लेफ्ट साइड में देखिए होटल डिज़ायर है, ये मैप में देखिए होटल डिज़ायर है। इसके बगल में क्या है, स्वीट हार्ट एंड बेकर्स कुछ है, इसमें भी देखिए मैप में स्वीट हार्ट एंड बेकर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके आप भौगोलिक लोकेशन के हिसाब से स्ट्रीट व्यू को पकड़कर आपके होटल किस एरिया में स्थित है, ये देखिए क्वालिटी बेकरी, होटल डॉल्फिन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो राइट साइड वाले मैप में हो सकता है सारी चीज़ें पॉइंटेड आउट ना हो, बट लेफ्ट साइड में जो स्ट्रीट व्यू है, ये देखिए होटल पंचवटी है, इधर भी होटल पंचवटी है, अशोका बिरयानी है, अशोका बिरयानी है, तो ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी और उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ पे भीड़ कितनी है, लोग कितने हैं, शोर शराबा कितना है, उस हिसाब से आप अपना होटल चॉइस कर सकते हैं। हाँ जी, तो हम लोग जहाँ पर थे रायपुर के होटल्स, हम लोगों ने ये देखा कि स्ट्रीट व्यू ओपन करके स्टेशन के आसपास वाले जो होटल्स हैं, वहाँ के लोकेशन, वहाँ की भीड़, होटल का लोकेशन कैसा है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अगर आपको स्टेशन के पास चाहिए, आपको आवाज़ से कोई दिक्कत नहीं आती है, तो आप इस टाइप के होटल में रह सकते हो, मगर मुझे तो दिक्कत होती है। तो मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा जूम आउट किया, तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये रेल लाइन के इस तरफ सरोना साइड ग्रेट ईस्टर्न रोड भी है, यहाँ पे रायपुर का एम्स स्थित है, ये रहा रायपुर का एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर। इसके आसपास कुछ होटल्स हैं। ठीक है, इसमें भी अगर आप जैसे कि ये होटल गगन पैलेस है, डॉल्फिन है, यहाँ पे कुछ रोड के सूरत कोलकाता हाईवे, यहाँ पे कुछ रोड के मर्जर पॉइंट्स भी हैं, तो इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते कि एग्जैक्ट दिखता कैसे है, तो इस पर क्लिक करिए।
सैटेलाइट मोड पर पहले आ जाइए। आना ज़रूरी नहीं है, मगर फिर भी अगर आप ऊपर ऊपर अंदाज़ा लेना चाहते हैं तो जैसे ये होटल गगन पैलेस है, ये तातीबांध रोड और सूरत कोलकाता रोड के एक्सप्रेसवे पर जो गोल चक्कर है, ये कुछ वाई शेप फ्लाईओवर लिखा हुआ है, इसके किनारे हैं। पीछे जगह खुली है, ठीक है। अब हम लोग इसके डिफ़ॉल्ट व्यू में आ जाते हैं और नीचे से स्ट्रीट व्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो स्ट्रीट व्यू में हम लोग इस पॉइंट से इसको लेते हैं तो क्या होगा, ये रहा वो फ्लाईओवर, देखिए एरो भी फ्लाईओवर की तरफ घूम गया। अब हम लोग इस तरफ आते हैं, ये रहा गोल चक्कर। तो यहाँ पे कुछ होटल सेंट्रल हमें दिख रहा है जो कि इस साइड भी है। होटल सेंट्रल हमें यहाँ पे दिखा फॉर द टाइमिंग, ये रहा। अब होटल गगन पैलेस जो है, श्यामा बिरयानी सेंटर, देखिए राइट साइड में लोकेशन गलत है, मगर लेफ्ट साइड में जो लोकेशन है ये एक्चुअली फ्लाईओवर के इस कॉर्नर पर है जहाँ पे एरो है, बट लोकेशन थोड़ा सा राइट साइड में गलत दिखाया हुआ है। तो हम लोग जो होटल एक्चुअली ढूंढ रहे थे गगन पैलेस, वो हमें तो दिखा नहीं। तो हम लोग ऐसे करते हैं, अब देखिए ये जो एरो आपको नीचे दिख रहा है, एरो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो अपने आप मैप में आगे बढ़ता जाएगा, और राइट साइड में भी देखिए एरो बढ़ता जा रहा है। तो हम लोगों ने और उसको किया। अब हमने इसको हल्का सा घुमाया। यहाँ पे आपने एक स्टैचू देखा, ये देखिए राइट साइड में दिख रहा है महाराणा प्रताप स्टैचू, और एरो स्टैचू की तरफ भी है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, ये गए, ये आए, ये गोल चक्कर आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये आपको दिख गया होटल गगन पैलेस बार एंड रेस्टोरेंट, ठीक है। थोड़ा सा इसको और ऐसे घुमा लेते हैं, ये गए, या तो आप इस साइड से क्लिक करिए, श्यामा बिरयानी सेंटर, ये गगन पैलेस होटल। तो गगन पैलेस होटल के सामने भी बहुत कंजेस्टेड सा एरिया है, ये बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही है, जाम लगा हुआ है, तो ये जगह भी मेरे हिसाब से प्रेफरेबल नहीं है। तो इससे वापस आते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इस व्यू को बंद कर लेते हैं, नहीं तो अजीब सा दिखता है। चलिए बंद कर लिया। अब मैंने जो किया था, अब मैंने देखा तो एक सेट ऑफ होटल्स आपको इस एरिया में दिख रहा है जो कि स्टेशन के आसपास है। एक सेट ऑफ होटल्स देखिए आपको इस साइड रायपुर के एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट रोड होना चाहिए कुछ, कहाँ गया रायपुर का, हाँ ये रहा रायपुर का एयरपोर्ट। तो उस एयरपोर्ट वाले जो रोड है, जैसे ये राजवाड़ा होटल रिसोर्ट है, ऑरेंज आई रिसोर्ट है, ग्रैंड कैनियन है, ग्रैंड इम्पेरिया है, शीतल इंटरनेशनल, बेबीलोन इंटरनेशनल, तो ये सब बड़े महंगे होटल्स हैं। क्लार्क्स इन देखिए, ये सब एयरपोर्ट वाले साइट पर है। अब मैंने जो किया था, मैंने थोड़ा सा इसको जूम आउट करके शहर के बाहर देखा था। तो इस साइड हो गया रेल स्टेशन, इस साइड हो गया एयरपोर्ट वाले होटल, उस साइड एम्स का भी हो गया। अब देखिए मैंने क्या किया था, मैंने ये जैसे आपको ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, ये एक रेल लाइन, ये ऊपर से मेट्रो इनके तरफ से एक रेल लाइन आता है, ये रायपुर जंक्शन हो गया, ये दिखा आपको रायपुर जंक्शन। और एक रेल लाइन देखिए इस साइड घूम कर फाफाडी होते हुए, ये विशाखापत्तनम वाली लाइन है। इस लाइन के इस साइड में देखिए यहाँ पे आपको एफ रेस्ट्रो एंड इको स्टे रूम दिख रहा है, ट्यूलिप स्पा क्लब आनंदम कुछ दिख रहा है, मैरिज गार्डन कुछ दिख रहा है। तो ये एफ रेस्टोरेंट जो है, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ठीक है। तो ये आपके शंकरनगर फ्लाईओवर दिखा, रेल लाइन ये रहा, रेल लाइन के ऊपर से ये फ्लाईओवर है। यहाँ पे आपको एफ रेस्टोरेंट और ये रहा बांग्लो नंबर 134, ये दो जो लोकेशन है। अब इस लोकेशन असल में कैसे दिखता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो असल में देखिए खाली जगह है, हरियाली है, ये एक नॉर्मल मोहल्ले सा लग रहा है, प्लैंड मोहल्ला, ठीक है। एक बीच में देखिए यहाँ पे प्लेग्राउंड भी है, यहाँ पे कन्हा बच्चों का हॉस्पिटल भी है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल। तो ये एक डिसेंट सा एरिया है। इस एरिया का नाम एक्चुअली है वीआईपी कॉलोनी, मैंने यहीं पे अपना स्टे बुक किया था। अब जैसे होटल सामने से कैसे दिखता है, स्ट्रीट व्यू में हम लोग आ जाते हैं। उसमें देखिए एफ रेस्टोरेंट के सामने तो बहुत सारे व्यूज़ हैं। ये आपके अंदर का दिखा रहा है कि ये अंदर से दिखता है, ऐसा है। तो हमें अंदर का तो फ़िलहाल नहीं चाहिए, हम लोग रोड पर फिर से वापस आ जाते हैं। ये भी रोड पर नहीं आया, कोई नहीं, चलिए थोड़ा सा इस साइड से क्लिक करते हैं। ये देखिए रोड आ गया। तो ये इस साइड देखिए एकदम खाली एरिया है, गंदगी पड़ी हुई, गंदगी मतलब प्लास्टिक्स पड़े हुए हैं, वो तो हम ही लोग करते हैं। अब इस साइड देखिए, थोड़ा आगे जाते हैं एरो में, देखिए उधर भी एरो बढ़ गया उस तरफ, ये आपको दिख गया इको स्टे रूम,
इधर भी आपको दिख रहा है, इधर भी आपको दिख रहा है। तो क्या है, इसके सामने पार्किंग के लिए डिसेंट जगह है, खाली जगह है, शांत जगह है, हरियाली है, मोहल्ला है पूरा एकदम। यहाँ पे एक बगल में गेट नंबर 10 भी है। ठीक है, और थोड़ा सामने जाते हैं, बिल्कुल सामने से दिख रहा है। यहाँ पे देखिए एक चाट भंडार भी कुछ है, गुपचुप चाट। फिर यहाँ पे ऊपर रहने की जगह है और नीचे रेस्टोरेंट वगैरह बना हुआ है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं इसके अंदर भी गया हुआ था। अब मैं यहाँ पर एग्जैक्टली रुका नहीं था क्योंकि ये रोड पर है, तो पीछे जो बंगला नंबर 134 है मैंने इसको देखा, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब क्या है, बंगलो नंबर 134 में यहाँ से प्रॉपर कोई ये इसी साइड से व्यू दिखा रहा है, हालांकि मैंने क्लिक इसके ऊपर किया था तो इसके पीछे से दिखा रहा है, हालांकि ये एग्जैक्टली बंगलो 134 नहीं है। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं इस व्यू से निकल जाता हूँ तो डिफ़ॉल्ट व्यू में आ जाते हैं। ये है एफ रेस्टोरेंट, और जो बंगला 134 है इसको भी काट देते हैं, अभी तो जगह के बारे में हमें पता चली गया। तो ये रहा एफ रेस्टोरेंट, ये रहा बंगलो 134। अब बंगलो 134 में आपको आसपास के स्ट्रीट व्यू अवेलेबल नहीं है। मेन रोड पर स्ट्रीट व्यू अवेलेबल है बट अंदर नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आप एक तो स्ट्रीट व्यू को बंद कर दीजिए, नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट व्यू में आइए। सैटेलाइट व्यू में जैसे आपको दिख रहा है कि ये सामने इस साइड दो पेड़ है, इस साइड दो पेड़ है। इको स्टे के बगल में ये जो गली है वो 10 नंबर गेट, आपको कुछ लिखा होता है ना, गेट नंबर 10 जो बंद पड़ा हुआ था वो ये है। इस साइड एक खेलने का मैदान है। ठीक है, अब हम लोग क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है तो नॉर्मल में चले जाते हैं, नॉर्मल में जाकर बंगलो के ऊपर क्लिक करते हैं। अब इसके फ़ोटोज़ में आते हैं। मैंने ही लेटेस्ट इसके रिव्यूज़ डाले थे तो इसलिए मेरे ही फ़ोटो सबसे पहले आएंगे। तो बंगला देखिए, देखने में ऐसा है, बहुत सुंदर है। ये रूम के अंदर हम लोग इस रूम पर रुके हुए थे। ये देखिए मेरा ही नाम आ रहा है, अरणी चक्रवर्ती, एक वीक एगो। ये उसका ड्राइंग रूम है। ये किसी और की फ़ोटो है। ये देखिए इसके बगल वाली, ये मेरी फ़ोटो है। बगल वाले जो बिल्डिंग है, जैसे पॉश एरिया में होता है बड़े बड़े बिल्डिंग, ये रहा उसके रिसेप्शन एरिया, ये रहा मोहल्ले का एरिया। तो जो आपको ये लेफ़्ट साइड में गाड़ियाँ दिख रही है, ये कोई औरत चल के जा रही है, सामने ऐसा है। और ये राइट साइड में जो आपको दिख रहा है, ये जो दूर हल्का सा एक आपको गेट दिखाई पड़ रहा होगा, वो है गेट नंबर 10, जो कि एफ बंगलो के और रेस्टोरेंट के साइड में था। तो एफ रेस्टोरेंट और बंगलो 134 के बीच दूरी है ही नहीं, अंदर गली के इस साइड और उस साइड। और हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये सेम ओनर द्वारा दोनों को रन किया जाता है। नेक्स्ट फ़ोटो में आते हैं। देखिए इस फ़ोटो में मैं आपको पार्किंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सामने खाली जगह पड़ा हुआ है। ये उस बंगलो नंबर 134 के बुकिंग डिटेल्स हैं। ये रायपुर गेस्ट हाउस @gmail.com जो है, ये रायपुर गेस्ट हाउस नाम से है। और इनके जुरिस्डिक्शन में 4 या 5 ऐसे बंगले हैं, 2 यहाँ पर हैं, बाकी कहीं और जगह पर है। तो मुझे ये जगह पसंद आई थी इसलिए मैंने डाली थी। तो हम लोगों ने जो स्टे यहाँ पे किया, ये देखिए पोहा सुबह जो यहाँ के केयर टेकर साहब थे उन्होंने बना दिया। पोहा भी बढ़िया था। सीढ़ी थी इसमें, हालांकि कोई वो नहीं था, लिफ्ट नहीं था, 2 मंजिली है बस अभी। तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, बड़ा शांत सुंदर सा जगह है। तो आपने ये देखा कि कोई अगर सही तरीके से मेरे जैसे फ़ोटो डाले जिसमें उस स्ट्रीट व्यू अवेलेबल ना होने के बावजूद भी आपको आसपास के एरिया, पेड़ है, पौधा है, पार्किंग की जगह है, सड़क ऐसी है, बगल में ऐसे नॉर्मल लोगों की बिल्डिंग्स हैं, गाड़ियाँ रखी हुई है, रेस्टोरेंट वहाँ से बस 2 कदम दूरी पर रोड के ऑपोजिट साइड में है, ये जानकारियाँ पता चल जाती है। वैसे लोग और ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू करेंगे, फ़ोटोज़ डालेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर वाले जो बोर्ड लिखे हुए हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाले, एक्चुअली नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, वेबसाइट भी है, क्या क्या फैसिलिटीज़ उसमें हैं, उस बोर्ड की फ़ोटो अच्छे से हमने लगाने की कोशिश की है। तो आप लोगों को इससे जानकारी पता चल जाती है। तो ऐसे अगर स्ट्रीट व्यू हैं तो आप कर सकते हो, स्ट्रीट व्यू नहीं है तो भी आप बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। गूगल मैप से सैटेलाइट व्यू एंड स्ट्रीट व्यू के ज़रिए कैसे आप किसी एरिया में, किसी शहर में होटल के एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं, वो आपको पता चल गया। अभी जस्ट एक
तसल्ली के लिए आप लोगों के दिखाते हैं आपको। जैसे ये स्टेशन के पास फिर मैं वापस आ गया, ये उस समय आप लोगों ने देखा था कि इसमें, एक मिनट इसको मैंने काट दिया फिलहाल, तो अटल पथ एक्सप्रेसवे है यहाँ पे। जैसे कि ये होटल द सुदेश है, इस पर हम लोगों ने क्लिक किया। चलिए इसके अगर कोई वेबसाइट है तो देखते हैं। मैं एक डिफरेंस आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ये इसके अंदर रूम्स हैं, बढ़िया, देख के आपको लग रहा है ये रिसेप्शन एरिया चकाचौंध है। ये देखिए होटल के एक फ़ोटो भी है कि सामने से होटल ऐसे दिखता है। तो मैं आपको यही दिखाना एग्जैक्टली चाह रहा था कि होटल की जो फ़ोटो वेबसाइट पे डली हुई है ये थोड़ा सा एडिटेड है, थोड़ा सा। इसमें आपको होटल के सामने कंजेशन है, गाड़ियाँ चलती है या मैदान है, खुला एरिया है, ये आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, आलीशान चीज़ों को देख करके ये एग्जैक्ट फ़ोटो है। देखिए सामने से इतनी भी जगह नहीं है कि इस होटल का स्ट्रेट फ़ोटो लिया जाए। कैमरा को ऊपर वाले एंगल में डालकर ये फ़ोटो ली गई है। मैं होटल के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इस होटल में मैं रुका नहीं था, इसके आसपास से मैं गुजरा भी नहीं था। अंदर के जो फ़ोटोज़ डाली हुई है उससे देख के बढ़िया लग रहा है, आप बिल्कुल कोशिश करिए। मगर मैं लोकेलिटी की बात कर रहा हूँ। ये इनका डाइनिंग एरिया होगा कुछ। चलिए अब इसके कोई वेबसाइट है क्या, देख लेते हैं। जैसे कि होटल सुदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पे 1713 रुपये, गोवाई वीवो में 1712 रुपये। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं। आप डायरेक्ट गोवाई वीवो मेक माई ट्रिप से भी बुक करा सकते हैं। इसको मैंने निकाल दिया। चलिए प्रोसीड टू बुक दिखा रहा है मुझे, तो भैया डायरेक्ट बुकिंग की। ये जैसे कि अलग अलग रूम के हिसाब से चूज़ योर रूम है, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम, इसका 1500 रुपये का किराया है। ये एग्जीक्यूटिव रूम है, ब्रेकफास्ट के साथ इतना। ये रॉयल सूट है, ये सारी चीज़ें इस पर है। तो इसका जो, बस मैं ऐसे ही अगर सिलेक्ट करता हूँ कि होटल SUDESH सुदेश रायपुर, गो। इसमें गोवाई वीवो अगोडा, ये आप लोगों को मैंने दिखाया। इसके वेबसाइट जो है उस वेबसाइट पर जाते हैं। सीम्स टू हैव चेक योर URL। इसके वेबसाइट में फ़िलहाल कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसलिए ये आपको नहीं दिखाया सही तरीके से। मतलब मेरा बोलने का ये मतलब था, मैंने फ़ोटो से आपको दिखा दिया कि एग्जैक्ट जो होटल के सामने का नज़ारा है वो आपको सही तरीके से, होटल वाले ने जो फ़ोटो डाला है वो हल्का सा एडिट करके डाला हुआ है। अब हम लोग स्ट्रीट व्यू पर आते हैं कि एग्जैक्टली होटल के सामने ट्रैफिक है नहीं है, शांति से आप रह सकते हो नहीं रह सकते हो। ये हालांकि यहाँ पे क्या नाम है इसका गुदियारी मेन मार्ग। तो इस पे स्ट्रीट व्यू गूगल साहब ने डाल के रखा हुआ है। तो देखिए ये है स्ट्रीट व्यू, एकदम बाजार एरिया, नैरो रोड, ये ई रिक्शा चल रहे हैं यहाँ पर। ये रहा होटल सुदेश, श्रीनगर 2 किलोमीटर, ये एक अंडरपास है। तो क्या आपको होटल के वेबसाइट पर जो फ़ोटो डाली हुई थी उसको देख के एक बार के लिए भी ये पता चला था कि होटल के सामने की हालत ऐसी है? नहीं चला ना। अब देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन, ये होटल उस मोड़ पर है जहाँ से ये अंडरग्राउंड जो रास्ता है, रेल लाइन के उधर अंडरग्राउंड रास्ता वो शुरू होता है। ठीक है, और एकदम बहुत ही नैरो रोड, परफेक्ट बाजार एरिया है। तो अगर आप शांति चाहते हैं, हो सकता है होटल के जो पीछे वाले रूम्स हो, ये तो सामने का व्यू है, पीछे वाले जो रूम है उसमें आपको आवाज़ नहीं मिलेगी। गर्मी में आप एसी चला लोगे, मगर ठंड में एसी थोड़ी चलाओगे। दिसंबर जनवरी में अगर आप जाते हो तो पंखे से, क्योंकि रायपुर में इतनी ठंड होगी नहीं, रात को हो सकती है हो, बट दिन के टाइम में भी पंखे से काम चल जाएगा आपका। तो देखिए होटल के वेबसाइट में जो फोटो दी हुई है उससे आपको पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली क्या है, आपको स्ट्रीट व्यू से पता चल रहा है। ठीक है, तो स्ट्रीट व्यू देखना ज़रूरी है। और इसमें हम लोग एक बार सैटेलाइट व्यू भी ऑन कर लेते हैं। इसमें भी आपको हल्का सा अंदाज़ा लगेगा कि सुदेश होटल के, देखिए पीछे तो हरियाली दिख रही है, इसके पीछे भी हरियाली दिख रही है, मगर जो आपके रोड है, ये रोड के दोनों तरफ एकदम दुकानें भरी हुई हैं। ये देखिए कोई अम्मा रूम्स एंड डॉर्मेटरी है, इसको भी देख लेते हैं। ये तो इसकी फ़ोटो है, तो फ़ोटो के अंदर से तो सही से पता नहीं चलेगा, हम लोग रोड से देखते हैं। ये रहा रोड, ये देखिए किराने की दुकान वगैरह सब कुछ है। ठीक, महादेव कुछ कुछ हैं। कहाँ गया अम्मा? ये जैसे कि आपको महादेव, अमर ट्रेडर्स, विनायक, देवानी स्टोर, सिंधु कुछ कुछ, ड्राई फ्रूट कुछ कुछ,
ये यहाँ पे क्या है, राहुल ट्रेडर्स हैं। ये आपको हम लोग अभी उल्टी तरफ, हाँ ये सीधी तरफ है, ये इस तरफ होना चाहिए कहीं पे। ढूंढने की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। ये है क्या? नहीं, ये तो कुछ और है। ये कोई एक रेस्टोरेंट टाइप का है। ये इस साइड अंबिका ट्रेडर्स कुछ दिखा रहा है। ठीक है, माया एंटरप्राइज है ये लक्ष्मी ट्रेडर्स हैं। तो चलिए फिलहाल एग्जैक्टली हो सकता है मैप के लोकेशन में कुछ गड़बड़ी हो। ये क्या है? ये तो वही होटल सुदेश है जो इससे पहले हम लोगों ने देखा। तो हालांकि मतलब बोलने का मतलब ये है कि आप लोग ज़रूर इसके जो स्ट्रीट व्यू है और इसके जो सैटेलाइट व्यू है, होटल बुक करने से पहले, हो सकता है आप गोवाई बीबो से आ रहे हो, गोवाई बीबो में आपको इतना नहीं दिखाएगा, अच्छी अच्छी फ़ोटो दिखाएगा रूम के अंदर। गोवाई बीबो हो, मेक माई ट्रिप हो, यात्रा हो, तो आप ऐसे पहले देख लीजिए। फिर अगर आप को लगता है कि आपको स्टेशन के पास रहना है, इसी गली में आप शांति से रह सकते हैं, आवाज़ आपके लिए कोई इशू नहीं है, लोकेशन आपके लिए मेजर इशू है, फैसिलिटीज़ आपके लिए इशू है, प्रायोरिटी है, तो आप इसमें रहिए, है ना। तो चलिए इस हिसाब से आप अपना होटल चूज़ करिए। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ट्रैवल वेबसाइट के ज़रिए आप बुक करने से पहले होटल पर डायरेक्ट बातचीत कर लें। कभी कभार क्या होता है ना, 19-20 के रेट का फ़र्क पड़ जाता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको कोई खास रिक्वायरमेंट होगी कि भैया पीछे क्या रूम देना, साथ में बुजुर्ग हैं, ग्राउंड फ्लोर वाले रूम देना, अगर आपके पास लिफ्ट ना हो तो गोवाई बीबो में तो आप स्पेशल रिक्वेस्ट में लिख सकते हो, मगर आप जब तक होटल पे पहुंचते हो तो होटल वाले आपको कहता है कि भैया आपने गोवाई बीबो या मेक माई ट्रिप वाले जो ट्रैवल वेबसाइट्स हैं, इसके लिए हमारे कुछ स्पेसिफिक रूम्स ही हैं, ये 4 रूम ही हम लोग उस वेबसाइट के थ्रू जो बुकिंग आती है उसमें अलॉट करते हैं, बाकी तो हम लोग हमारे एंड पे जो लोग डायरेक्ट आते हैं उनको देते हैं। कभी कभार ये होता है, तो आप लोग डायरेक्ट उनसे बात करिए, कुछ आधा एडवांस देना हो, कुछ करना हो करिए। रिफंड की पॉलिसी जान लीजिए कि जनरली होटल वाले ये करते हैं, आपको बोलते हैं कि भैया 50% एडवांस दे दो, अगर आप नहीं आ पा रहे हो 2 दिन पहले अगर आप हमें बताते हो तो अगर तो हम लोग आपको रिफंड कर देंगे। और अगर फिर भी नहीं बता पाते हो, एकदम एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी कुछ आ गई, तो उसमें या तो पैसा हम लोग काट लेंगे, या तो कुछ कुछ होटल ऐसे करते हैं आपको एक 2 महीने 2.5 महीने के विंडो देते हैं कि भैया आप जनवरी में बुकिंग आपने कराई थी, जनवरी में किसी कारण से आप आ नहीं पा रहे हो, फरवरी मार्च तक आपको हम लोग टाइम देते हैं, फेस्टिव सीजन छोड़ करके, कुछ खास मौके का जो अवसर होता है उस समय छोड़ करके आप लोग आइए हमारे होटल पर, आप लोग को वो जो आपने एडवांस दिया था उसको उसमें एडजस्ट कर लेंगे। ये भी कुछ होटल वाले करते हैं, तो आप होटल से ज़रूर बात करिए। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। सुनने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।